तो नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हार्ड गेमिंग नामक चैनल पर। और आज हमारे स्टेडियम आते ही मुझे यहाँ पर एक गन मिलती है। तो गन मिलने के साथ ही एक बंदा भी दिखता है, तो मैं सोचता हूँ इसको किल कर दिया जाए, लेकिन ये कवर में चला जाता है। तभी मुझे दूसरा और भी बंदा दिखता है, तो मैं इसको यहाँ पर नॉक करता हूँ। और यहाँ पर स्टेडियम पर काफ़ी सारे बंदे आए, तो मुझे उनके फुट स्टेप आना शुरू हो जाते हैं और फायरिंग की भी काफ़ी आवाज़ आती है। तो मैं फाइनली ऊपर आकर इसको किल करता हूँ। जैसे ही मैं इसको किल करता हूँ तो इसके दो साथी मेरे ऊपर रश करने आते हैं, और देखिए तभी एक बंदा ऊपर से इतनी लेट जंप करता है। तो मेरे पास ज़्यादा अच्छी गन नहीं थी, तो मैं यहाँ से नीचे आ जाता हूँ कवर में थोड़ा, क्योंकि मैं इससे उन दोनों बंदों को नहीं मार सकता। तो तभी मुझे यहाँ स्कारल दिखती है। तो स्कारल आप देख रहे होंगे, मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है, तो स्कारल काफ़ी देर बाद विजिबल होती है, तब तक M164 ही दिखती रहती है। तो अब मुझे गन मिल जाती है, तो मैं सोचता हूँ यहाँ से आके TPP लेकर उस बंदे को मारा जाए। तो यहाँ से मैं TP भी लेता हूँ, तभी एक बंदा दिखता है, तो मैं सोचता हूँ इसको नॉक कर दूँगा। तभी दूसरा भी बंदा दिखता है, लेकिन वो पीछे जाता, तो मैं इसको नॉक कर देता हूँ। तो तीसरा क्या, वहाँ पर तो और भी बंदा आ गया था एक, तो पता नहीं स्क्वाड भी हो सकता था, क्योंकि वहाँ पर मुझे दिखाने स्क्वाड। तो यहाँ पर मुझे ग्रेनेड विथ 3x मिलता है। तो ऊपर तब तक उसकी फाइट दूसरे बंदों से हो जाती है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना यहाँ से ग्रेनेड फेंका जाए। यहाँ पे मैं ग्रेनेड हुक करता हूँ, और ऊपर जहाँ वो फाइट हो रही थी वहाँ पे ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैं फेंकता हूँ तो वो जो बंदा खड़ा था पीछे, वो भी आगे चला जाता है और नॉक हो जाता है। तो दो बंदे नॉक कर चुका हूँ मैं, एक को किल भी कर चुका हूँ। और ये मैसेज बीच में आ जाता है, तो हो सकता है थोड़ा लैग हो जाता है। तो मैं रश करता हूँ यहाँ पे, ये बंदा उसको रिवाइव दे रहा होता है, तो इसको भी मैं नॉक कर देता हूँ। सोचता हूँ किल हो जाएंगे, लेकिन नहीं, उसका चौथा बंदा अभी भी जिंदा होता है। तो ये कवर में जा रहे होते हैं रिवाइव के लिए, मैं इसको किल कर देता हूँ। तभी उसका चौथा बंदा मुझ पर थोड़ी फायर करता है, एक दो गोली लगती है ऐसा, लेकिन कोई नहीं, वो रिवाइव देने लगता है कवर में। तभी वॉट आता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये वॉट पे फायर करेगा। तो मैं वॉट का सहारा लेकर उस पर रश कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरी 9 एमओ बचती हैं। तभी वो लास्ट एमओ पे मर जाता है। तो मैं वहाँ से लूट कर ऊपर आ जाता हूँ और बैंडेज वगैरह रगड़ने लगता हूँ। तभी मुझे और भी फुट स्टेप और फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, तो मैं यहाँ ऊपर जाता हूँ, लेकिन यहाँ से मुझे कोई भी दिख नहीं रहा होता। तो सामने अभी मुझे एक गाड़ी दिखती है, यहाँ पे एक गाड़ी और बंदे भी दिखते हैं, तो इसमें मेरे होल लगा था। तो मैं 3x से चेंज करता हूँ, और यहाँ पे मैं उस बंदे पे एम करता हूँ, तब तक वो कवर में चला जाता है। तो यहाँ पर मैं पीछे लौटता हूँ फिर से, क्योंकि मुझे और भी 2 फुट स्टेप्स आ रहे थे ऑलरेडी। तो मैं यहाँ से इस बॉक्स में देखता हूँ, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं इसको उतरते ही टाइम मार दिया था। तो ये गाड़ी वाला मुझे बहुत परेशान करता है। तो यहाँ पर एक बंदा दिखता है, तो मैं उसको किल कर देता हूँ, लेकिन ये गाड़ी वाला फिर से भागने लगता है। तो ये गाड़ी वाला मुझे इतना परेशान करता है कि क्या बताऊँ, कितना परेशान करता है। आखिर ये मुझे किल करवा के मानता। तभी ये बंदा दिखता है, पता नहीं किसको मार रहा था, समझ में नहीं आता। तो मैं इसको फाइनली मार देता हूँ। तभी ये बंदा रुकता है यहाँ पे, तो मैं इसको काफ़ी सारा डैमेज देता हूँ, लेकिन ये कवर में चला जाता है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ, वो बहुत देर तक कवर में रहता है, वहाँ से बाहर निकलता ही नहीं, बिल्कुल भी सर नहीं दिखाता अपना। मैं उसके 2-3 हेड मारा था। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से नीचे आके, मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा था, तो मैं कोशिश करता हूँ कि नेट डालूँ, लेकिन नेट मैं हुक करता हूँ और फेंकता हूँ। देखो मेरा नेट कितना, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि नेट देखो कहाँ फूटता है, पता ही नहीं, हवा में ही फूटता है नेट। तो यहाँ से वो बंदा फिर से गाड़ी में बैठ जाता है, और मैं स्कारल निकालता हूँ, लेकिन वो तब तक चल देता है। मेरा एम थोड़ा नेट की वजह से गड़बड़ हो रहा है, तो कोई नहीं, ये बंदा गाड़ी में घूमता रहता है। तो यहाँ पे ये जैसी गाड़ी रुकता है, मैं इसमें काफ़ी सारा डैमेज देता हूँ। डैमेज क्या, ये नॉक ही हो जाता है। तो नॉक होकर वो फिर से कवर में चला जाता है। तो मैं सोचता हूँ यहाँ से ग्रेनेड वगैरह लेकर उसके ऊपर फेंकूँ और उसको किल कर दूँ। तो पता नहीं इस बंदे की क्या खुजली थी, मैं क्या बताऊँ, ये मेरे ही चारों तरफ घूमने में लगा था। पता नहीं क्या खुजली थी, आप ही समझ सकते हो। आप अगर ऐसा करते होगे तो मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ कि मौली फेंक दूँ, लेकिन नेट की इतनी समस्या है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मौली भी ऐसे फेंक रही है, क्या बताऊँ। तो मौली फेंकने के बाद वो मौली से भी बिल्कुल डैमेज या किल नहीं होता है, पता नहीं कैसे कवर में है वो। तो मैं यहाँ पे और बंदों का आने का इंतज़ार करता हूँ, लेकिन तभी मुझे गाड़ी की आवाज़ आती है और इसके साथी होते हैं। तो मैं एक को काफ़ी डैमेज देता हूँ, लेकिन नेट की वजह से मैं पीछे नहीं हट पाता, और उसके साथी मुझे मार देते हैं और रिवाइव कर देते हैं। तो मैं उतरा था थर्ड डे, यहाँ पर काफ़ी बंदे आ चुके थे, 2-3 पार्टी, कितनी पार्टी थी समझ में नहीं आता। तो मैं यहाँ से 1v4 खेला था, तो मैं यहाँ पर TPP लेकर काफ़ी सारे बंदों को नॉक करता हूँ। यहाँ पर ये चेक में भी नॉक करता हूँ। तभी एक और बंदा आ जाता है जो मेरे किल लेने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसको भी नॉक कर देता हूँ। फाइनली मुझे यहाँ पर फिर से फुट स्टेप आने लगते हैं, तो मैं इधर उधर देखता हूँ, पीछे से आ रहे होते तो मैं घूम के पीछे जाता हूँ, लेकिन पीछे भी कोई बंदा नहीं होता है। तो मैं फिर से अपनी किल लेने जाता हूँ। तभी मुझे सामने बंदा दिखता हुआ है, तो मैं यहाँ से TPP लेता हूँ। जैसे वो जंप करता है तो मैं इस पर फायर करता हूँ, और वो मर जाता है, उसके साथी भी मर जाते।
तो मैंने अब जितने बंदों को नॉक किया था उनको किल करने जाता हूँ। तो अब क्या है, यहाँ पर ये बंदे इतने आए नहीं थे, लेकिन क्या ये गाड़ी से बाद में आ गए। कोई नहीं, हम उनको सबको पेल देते हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज का ये हमारा वीडियो अनबिलीवेबल डेथ के लिए है। मतलब ऐसे मरे तो यहाँ पर मैं बॉट को मारता हूँ, लेकिन कोई और भी मुझे मार रहा होता है, क्योंकि बॉट का इतना डैमेज नहीं होता है। तो मेरे पास हीलिंग नहीं होती, तो मैं यहाँ से हीलिंग उठाता हूँ और हील करते हुए ऊपर जाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का ये वीडियो हमारा अनबिलीवेबल डेथ के ऊपर है। मतलब हम ऐसे मरे हैं कि आप भी विश्वास नहीं करेंगे कि कैसे मरे। तो यदि आपने हमारी वीडियो पर अभी तक लाइक कमेंट नहीं किया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो कोई नहीं, अब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं और भी बंदे होंगे यहाँ पर। तो मैं थोड़ा सा लूटता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास एमओ वगैरह कम हो गई थी। तो मैं यहाँ से इसमें मुझे एकेएम नहीं मिलती है, ऐसे मेरे पास। तो कोई नहीं, यहाँ पर मुझे और भी बंदों के फुट स्टेप आ रहे होते हैं। तो ये मुझ पर पीछे से फायर करता है, लेकिन इसकी मुझ में एक भी गोली नहीं पड़ती। और मेरे स्कारल और एसकेएस दोनों में सिर्फ एक एक एमओ होती है। तो मैं एडीएस उसकी तरफ रख के जाता हूँ, और जैसे ही वो आगे आता है तो मैं उसको यहाँ पर फाइनली नॉक कर देता हूँ। अब मुझे फिर से हीलिंग करनी होती है, तो मैं फिर से हीलिंग करने के लिए चल देता हूँ। तो आपको मेरी इस वीडियो में टीवी और एरोप्लेन्स की काफ़ी आवाज़ आ रही होंगी। तो आगे से ऐसी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मैं टीवी के पास बैठकर खेल रहा था और मेरा घर थोड़ा एयरपोर्ट के पास है। तो आगे ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है। तो कोई नहीं, आप थोड़ा गेम पे ध्यान दें, उस पर ना दें, क्योंकि हम सरकार से बात कर रहे हैं कि आगे से यहाँ से एरोप्लेन ना निकले हमारी छत के ऊपर से। तो यहाँ पर हमारे 8 किल हो जाते हैं, लेकिन क्या करूँ, यहाँ पर मेरी अनबिलीवेबल डेथ हो जाती है, क्योंकि मेरे पास तुरंत ही 4v1 हो जाता है। मैं यहाँ 1v8 करता हूँ, लेकिन 4v1 हो जाता है। और फिर से मैं वापस आता हूँ स्टेडियम। मैंने इसमें ऑल पे काफ़ी सारे बंदों को बोल रखा होता है कि भाई आ जाना, लेकिन अभी कोई बंदा यहाँ नहीं आता। पिछले मैच में जो फर्स्ट में हमने आपको स्टेडियम वाला मैच दिखाया, उसमें मैं ऑल पे बोलता हूँ तो काफ़ी सारे बंदे आते हैं और हम उनको पेलते भी। तो अभी तो कोई नहीं आया, तो हमको यहाँ पर हेलमेट मिल जाता है, साथ ही यहाँ पर एकेएम और शॉट गन भी मिल जाती है। तो इसको लेकर हम पहले देखते हैं कि कोई बंदे तो नहीं है, लेकिन कोई भी बंदा नहीं आता है। तो मैं थोड़ा यहाँ पर टहलता क्या हूँ, मतलब देखता हूँ और लूट करता हूँ। तो फाइनली मेरी लूट होती है और मुझे M416 और S12 की मिल जाती है और एक फ्लेयर मिलती है। तो मैं वो फाइनली चला देता हूँ। 1v4 खेल रहा हूँ, तो हो सकता है स्क्वाड आ जाए, तो मुझे वो भी ध्यान रखना होता है। तो मैं बाहर निकलता हूँ अपने फ्लेयर ड्रॉप को देखने के लिए, और कोई बंदे तो ना आ रहे हूँ, इसलिए भी देखने को बाहर निकलता हूँ और मेरा फ्लेयर ड्रॉप ऊपर से आ रहा है। तो मैं अभी पीछे देखता हूँ तो क्या होता है, अचानक से सामने मेरे रेड जोन गिरता है। तो मैं भाई डर जाता हूँ, तभी मेरा रेड जोन पे ध्यान जाता है, क्योंकि मैं रेड जोन से काफ़ी बार मरता हूँ। तो मैं अंदर आ जाता हूँ, फाइनली रेड जोन हटने का इंतज़ार करता हूँ और मुझे फ्लेयर ड्रॉप मेरा नीचे आ जाता है। तभी मुझे एक गाड़ी की आवाज़ आती है, तो मैं सोचता हूँ नेड हुक करके उस पर फेंको, लेकिन आगे जाके क्या होता है, उनकी भी अनबिलीवेबल डेथ हो जाती है। मतलब ऐसे मर जाते हैं वो, क्या बताऊँ आपको। तो मेरा यहाँ इमोट करने का मन होता है, तो मैं यहाँ पर अपना नया वाला इमोट करता हूँ जो अभी इस वाले रॉयल पास में आया है। तो उन बंदों का मरना तो यहाँ तय था, क्योंकि वो यहाँ रुकते तो मेरे नेट से मारे जाते, लेकिन वो उनको रेड जोन से मरना पसंद था, तो वो वहाँ चले गए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इन चारों की पेटी ये पड़ी है। तो यहाँ पर मैं अपना फ्लड ड्रॉप लूटता हूँ, जो कि मैंने काफ़ी मेहनत से मंगाया और बंदों से बचाया है। तो यहाँ पर AWL लैम लेने का फ़ायदा नहीं था, तो मैंने ग्रोजा ली, और इसकी एमओ मेरे पास थोड़ी कम होती हैं। तो मैं सामने पेटियाँ पड़ी हूँ, तो भाई किसका मन नहीं ललचाता, क्योंकि मतलब सामने नदी हो और हमें प्यास लगी है, तो हम पेटियों को लूटने चलते हैं। तो क्या है, आपने चिकन डिनर और भी काफ़ी सारे अच्छे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं अनबिलीवेबल डेथ का वीडियो, क्योंकि यहाँ पर हमारी अभी 4 से 5 वीडियो में बदलने वाली हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर मेरा मैच ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा था, किल भी नहीं होती है, तो मैं रेड जोन का ध्यान नहीं देता हूँ, और रेड जोन हमको ऐसा धोखा देता है कि हमारा यहीं पे दी एंड करके जाता है और यहीं पर हमारा मैच समाप्त हो जाता है।